सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। इस टॉपिक के अंदर हमने तीन रूल्स जो है वो कर लिए थे। आज जो है रूल नंबर 4 के साथ आते हैं। If two subjects connected by and represent one single idea, the verb used is singular। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, रूल कहता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट जो हैं वो एंड से कनेक्टेड हैं और वो दो सब्जेक्ट एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। कैसे, क्या मतलब है इस रूल का, देखते हैं। यहां पे एक एग्जांपल लिखी है मैंने, ब्रेड एंड बटर इज नॉट द ओनली एम ऑफ एजुकेशन। ब्रेड एंड बटर इज नॉट द ओनली एम ऑफ एजुकेशन। आप देख सकते हैं क्लियरली, मेरे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, ब्रेड एंड बटर। अब अगर इनको मैं इंडिविजुअली देखूं तो ब्रेड का मतलब होता है रोटी, बटर मक्खन। लेकिन जब हम ब्रेड एंड बटर इज नॉट द ओनली एम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रोटी और मक्खन नहीं है, इसका मतलब लाइवलीहुड। सपोज हम किसी से पूछते हैं हु इज द अर्नर ऑफ ब्रेड एंड बटर इन योर फैमिली, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे घर में ब्रेड और बटर कमाने वाला कौन है, इसका मतलब है तुम्हारे घर में लाइवलीहुड यानी कि रोजगार कमाने वाला कौन है। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर यहां पे जो है एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, उस आइडिया को हम कहेंगे लाइवलीहुड। सो लाइवलीहुड क्या है? एक आइडिया है। तो जब भी हमारे दो सब्जेक्ट जो हैं एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। देखो, ब्रेड एंड बटर, आर नहीं लिखा है मैंने इज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसके साथ आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे। इसी तरह से मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं, लॉ एंड ऑर्डर इज इन chaos। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, यहां पे दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लॉ अलग है, ऑर्डर अलग है। लेकिन अगर मैं एज अ होल बात करूं दोनों की तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक आइडिया है जिसका मतलब है सिचुएशन। सो रूल कहता है कि अगर आपके दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर। और आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ मैंने इज यूज किया हुआ है, ब्रेड एंड बटर के साथ मैंने इज यूज किया हुआ है, क्योंकि ना तो ब्रेड एंड बटर का मतलब यहाँ पे रोटी और मक्खन है। ठीक है, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? लाइवलीहुड, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है सिचुएशन। ठीक है, तो इसके साथ भी मैं इज यूज कर रहा हूं। तो रूल आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर दो सब्जेक्ट जो हैं वो किसी वो एंड से कनेक्टेड है और किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगा।
इसी के साथ और एक एग्जाम्पल इसकी जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल है जो एग्जाम्स में अमूमन पूछी जाती है। देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस, ठीक है। आप रैबिट और टॉर्टाइज की कहानी जो है सुनते आए हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखिए यहां पे भी स्लो एंड स्टडी जो है ये भी एक आइडिया है जिसका मतलब है पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए, हम जब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पढ़ते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि टॉर्टाइज जो है पहले स्लो गया फिर बहुत स्लो गया, नहीं, बल्कि पेशेंस थी और डिटर्मिनेशन। सो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मतलब है पेशेंस और डिटर्मिनेशन। तो ये भी एक आइडिया है, जिस तरह से ब्रेड एंड बटर एक आइडिया है जिसे हम लाइवलीहुड कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक आइडिया है जिसे हम सिचुएशन कहते हैं, और पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन एक आइडिया है, ठीक है। सॉरी, स्लो एंड स्टडी एक आइडिया है जिसे हम पेशेंस कहते हैं और डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं आगे कि इसके बाद जो वर्ब यूज हुआ है वो विंस है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अभी हमने इज का इस्तेमाल किया ब्रेड एंड बटर के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी इज का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां पे हम स्लो एंड स्टडी के साथ विंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंस, ठीक है। तो विंस जो है ये भी एक सिंगुलर वर्ब ही है, इसे प्लूरल नहीं समझना, ये भी एक सिंगुलर वर्ब ही है, क्योंकि जब भी हम देखें, जब भी हम एक वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे अगर हम एक नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे पेन के साथ एस लगा तो क्या बना, पेन्स, ऑब्वियसली प्लूरल है क्योंकि नाउन है। इसी तरह से क्लास के साथ ईएस लगा तो क्या बना, क्लासेस, तो ये भी प्लूरल हो गया क्योंकि नाउन है। लेकिन जब भी हम एक वर्ब के साथ एस या ईएस, मतलब एक्शन के साथ, जैसे गो के साथ जो है ईएस जब लगेगा, ठीक है, बनेगा गोज। आपको पता होना चाहिए गो जो है, गो ये प्लूरल है, लेकिन गोज जो है ये सिंगुलर है। इसका मतलब हो गया कि जब भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए विंस क्या है, सिंगुलर। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट जो है वो एंड से कनेक्टेड हैं और उसके बाद आने वाला वर्ब जो है उसके साथ सिंगुलर लगेगा अगर वो दो सब्जेक्ट एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विंस जो है ये एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3 देखते हैं। ये एक्चुअली रूल नंबर 6 है। जनरल रूल जो है इसका वो 3 है, उसके सब पार्ट्स हम कर रहे हैं। इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट is connected to another noun or pronoun by with और by means of लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए, by means of, with, together with,
along with, including, इसके बाद in addition to, etc. The verb used is singular. The verb used is singular. For example, the laptop along with the carry bags was on sale. Was on sale. Look, तो अब जो रूल है वो कहता है कि अगर आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें से किसी वर्ड से, देखो हमारे पास वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, विद, टुगेदर विद, along with, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, तो उसके साथ आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, लैपटॉप, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड टू अनदर नाउन और अ प्रोनाउन। अब अनदर नाउन और अ प्रोनाउन हमारा क्या है, द कैरी बैग्स, ठीक है। आप देख सकते हैं अ सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड टू अनदर नाउन और अ प्रोनाउन बाय मींस ऑफ, किससे जुड़ा हुआ है, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, इनमें से किसी वर्ड के साथ। तो आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर, आप देख सकते हैं मैंने वर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वाज इस्तेमाल किया है, ठीक है। लैपटॉप अलोंग विद द कैरी बैग्स वाज ऑन सेल। क्यों? क्योंकि रूल कहता है अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और वो किसी दूसरे सब्जेक्ट या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें से किसी वर्ड्स के, वर्ड्स की लिस्ट आपके पास है, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, एटसेट्रा, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा और मैंने वाज लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी रूल की एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं, सेम रूल। ही टुगेदर with his parents has gone out, फिर से आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, और ही आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद पेरेंट्स, अनदर नाउन और अ प्रोनाउन, जो भी है सिंगुलर है प्लूरल है, हमें इसके साथ वास्ता नहीं। पहला सिंगुलर कनेक्टेड टू अनदर नाउन और अ प्रोनाउन, लेकिन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, इनमें से किसी वर्ड के साथ। देखिए टुगेदर विद, ठीक है, तो ही टुगेदर विद हिज पेरेंट्स हैज गॉन आउट, आने वाला वर्ब जो यूज हुआ है वो हैज हुआ है, हैव नहीं हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो रूल फिर से रिपीट करता हूं, इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अनदर नाउन और अ प्रोनाउन बाय मींस ऑफ टुगेदर विद, along with, including, in addition to, the verb used is singular। आप देख सकते हैं मैंने has का इस्तेमाल किया हुआ है। So the last one is if two subjects are connected by as well as the verb must agree
with the first subject, with the first subject। फिर से एक इंपॉर्टेंट रूल है आपके सामने, कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एज वेल एज से जुड़े हैं, तो उसके साथ वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। कैसे? एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शी एज वेल एज आई इज नॉट रॉन्ग। अब देखो, आपको ये सेंटेंस जो है अजीब सा लगेगा पढ़ने में, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि रूल क्या है, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट हमारे पास शी है और दूसरा जो है वो आई है, और किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से। तो रूल कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एज वेल एज, तो वर्ब जो होगा वो किसको फॉलो करेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि अभी जो वर्ब लग रहा है वो शी के अकॉर्डिंग लग रहा है। किसके अकॉर्डिंग? शी के अकॉर्डिंग। और अगर इसी को मैं रिवर्स करता हूं, मैं लिखता हूं आई एज वेल एज शी, अब मैं ब्लैंक डाल देता हूं नॉट रॉन्ग, तो क्या आएगा यहां इस ब्लैंक में? देखिए, ये जो वर्ब है किसे फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, इसलिए यहां पे एम आएगा। आप देख लो, शी एज वेल एज आई इज नॉट रॉन्ग, और आई एज वेल एज शी एम नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। जैसे यहां पे इज ने फॉलो किया था किसे? शी को, और यहां पे एम जो है वो फॉलो कर रहा है आई को। तो ये था हमारा लास्ट का आज का रूल। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में।